हेलो दोस्त, मैं विशाल कुमार विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक 3 वीडियो हम सब डाल चुके हैं यूट्यूब अपने चैनल पे। ये चौथा वीडियो होगा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और सारा कॉन्सेप्ट जो है, अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट आप सबके साथ डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव मुझे दीजिए ताकि और इससे भी बेहतर कर सके। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आगे का सवाल करते हैं। सवाल शायद 19 तक हो चुका था, 20वां सवाल होगा। देखते हैं 20वां सवाल। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कि एक व्यक्ति ने 42,000 रुपया ब्याज पर उधार दिया। सिर्फ ब्याज का अगर बात कर रहा है तो वो साधारण ब्याज का बात कर रहा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने 42,000 रुपया ब्याज पर उधार दिया। इसमें से उसने कुछ धन 9% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पर दिया। देखिएगा, टोटल 42,000 रुपया उधार दिया। 42,000 में से कुछ पार्ट जो है वह 9% वार्षिक ब्याज की दर से आपको ब्याज पे दिया, और जो शेष बचा 9% देने के बाद शेष धन को वह 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया। अब यदि देखिएगा, समय दिया हुआ, यदि 1.5 वर्ष बाद कुल ब्याज यानी कि कुल एसआई आपको दिया हुआ है, यह एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, 5,925 रुपया मिला हो तो 9% ब्याज की दर पर कितना धन दिया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आप देखिए ना, एक प्रकार का धन है, एक दूसरे प्रकार का धन है, दोनों मिलाकर जब देते हैं तो एक निश्चित रेट पे हमको 5,925 रुपया ब्याज दर मिलता हो, ब्याज मिलता होगा कि नहीं। तो देखिए ना, यहां पर पहले प्रकार के धन का 9% ब्याज रेट दिया हुआ है, दूसरे प्रकार के धन का 10% दिया हुआ है, और टोटल पे हमको 5,925 रुपया ब्याज मिल रहा है जो कि 1.5 वर्ष में है। तो समय भी यहां से दिया हुआ, ये समय हो गया, और ये आपका मूलधन है ही, ये प्रिंसिपल है आपका। तो अगर टोटल पे आप किस रेट पे 5,925 रुपया का ब्याज मिलता है 1.5 वर्ष में, यह निकाल लीजिए तो एलिगेशन लग जाएगा ना। तो देखिए ना, तो टोटल आपका कितना है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, तो रेट क्या हो जाएगा मिक्सचर का, टोटल धन का रेट जो हो जाएगा ब्याज गुने 100, 5,925 गुने 100 बटे में मूलधन गुने समय 42,000 गुना समय है आपका 3/2 वर्ष। 3 यहां आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कटाइएगा ध्यान से, 2 जीरो गया, 2 से कटा, 2 दूना 4, 1 0, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 1 5 दूना 10, 5 एकम 5, 4 पचनामा 45, 4 5 8 40, बचे 25, 9 8 17, 5 22, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 मिनट, यह है आपका 5,925
925 कटाइएगा तो 5, 2 जीरो कट गया, 2 से कटेगा 2, 2 9 4, 2 एकम 2 जीरो। अब 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4, 5 अठे 40, 2 पचे 25, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 3 नम 27, 1 3 पचे 15। यानी कि आपका जो टोटल रेट है वह कितना आ गया, 395/42% आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन में आ गया तो घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक है, हम सब एलिगेशन लगाते हैं ना, टोटल पे रेट आपको मिल गया, ये पहले प्रकार का धन है जिस पे रेट कितना है, पहले प्रकार का धन है जिस पे रेट है आपका 9%। दूसरे प्रकार का धन है जिस पे आपका रेट जो है वह 10% है, और दो टोटल 42,000 रुपया पे रेट कितना मिल रहा है, 395/42, 395/42। प्रतिशत प्रतिशत सब जगह से हटा दीजिए। बयालीस से दोनों सब में गुना कर दीजिए, जो हर में रहता है उससे गुना कर देते हैं। 42 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 1 37, 378 आ गया, और 420 आ गया, 42 कट जाएगा तो ये 395 आ जाएगा। एलिगेशन लगा दीजिएगा, ये आपका हो गया 420 में से ये हो गया आपका 25, और ये आपका जब घटाइएगा ये 17 आ जाएगा। अब टोटल ये किस चीज का हुआ, किस चीज का रेशियो निकला, दर मेरा किस चीज के रिस्पेक्ट में निकलता है, धन के, मूलधन के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो ये मूलधन का आपका अनुपात आ गया। तो अनुपातिक में टोटल मूलधन कितना दिख रहा है आपका, 25 और 17 42। एक्चुअल में सवाल में दिया हुआ है कि 42,000 टोटल मूलधन है, तो 42,000 एक्चुअल डाटा से आप कंपेयर कर दीजिए, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 1,000। आपसे पूछा है 9% ब्याज की दर पर कितना धन लगाया गया, यह आपसे पूछा है। 9% वाला कौन सा है, ये पहला वाला, यानी कि इसका भी 1,000 गुना होगा, 25,000 रुपया लगाया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर है। चलिए आगे का सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल। बोल रहा है कि एक दुकानदार यह कहता है कि वह दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। बोलता है कि हम दूध जितना में खरीद के लाते हैं उतना पे ही बेच देते हैं, लेकिन वह दुकानदार जो है वह बेईमान है। वह क्या करता है कि दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। अब ध्यान से देखिएगा, लाभ कैसे कमाएगा वह, जितना पानी मिलाएगा वही ना उसका लाभ होगा। क्या है कि वह तो दूध जितना में खरीद के लाया था उतना में बेच ही रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम 5 लीटर दूध खरीद के लाए और उसमें 2 लीटर दूध मिला सॉरी 2 लीटर पानी मिला दिए, तो मेरे पास तो टोटल 7 लीटर हो गया। अब जितना में 5 लीटर खरीद के लाए थे उसी दाम में बेच दिए, तो बोला क्या कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। तो जितना पानी मिला रहे हैं वही लाभ हो रहा है। तो पानी मिला रहे हैं, पानी पर ही हमको 25% का लाभ मिल रहा है। हाँ?
तो वह बोल रहा है कि वह किस अनुपात में दूध और पानी को मिलाकर बेचता है, तथा यदि वह 1 लीटर दूध को बेचता है तो उसमें कितना पानी मिलाता है। किस अनुपात में मिलाता है, पहले दूध और पानी यह निकाल लीजिए। तो मान लीजिए कि 100 रुपया का दूध लाभ दिया हुआ है ना, 25%। लाभ कहां से आया? जितना पानी मिलाए वही ना लाभ आया। तो प्रतिशत में दिया हुआ है, तो मान लीजिए ना दूध का कीमत 100 रुपया रहा होगा, और पानी कितना मिलाया? ये आपका मिल्क है, दूध है, और जितना पानी मिलाया, तो पानी कितना मिलाया? जितना लाभ हो रहा होगा वही, तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25 पानी मिला है। ये आपका 4:1 में दूध और पानी का रेशियो है, यानी कि 5 लीटर में 4 लीटर दूध है, 1 पानी है। 4 लीटर दूध उसके पास शुरू में था, 1 लीटर पानी उसमें मिला दिया। अब आपसे क्या पूछा है? दूसरा सवाल, एक तो आंसर आ गया 4:1, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा है क्या कि 1 लीटर दूध बेचता है, अगर वह 1 लीटर दूध बेचता है तो कितना पानी मिलाता है। तो पानी मिलाने का बात किया है, तो पानी का हम यहां से इस रेशियो में से पानी का क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो पानी कितना है? 1 बटे में टोटल 5, और वह 1 लीटर दूध बेचता है ना, तो 1 लीटर दूध से गुना कर देंगे। 1 लीटर के बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। तो अब देखिए ना, ये कट गया आपका, यानी कि 1 लीटर में 200 मिलीलीटर पानी वह मिलाता है। 200 मिलीलीटर पानी मिला रहा है। ऑप्शन ए सही है आपका। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक विक्रेता किस अनुपात में स्प्रिट और पानी का यहां बात किया है कि मिश्रण को तैयार करे, कि मिश्रण को वह क्रय मूल्य पर बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। 16.2/3% का लाभ कैसे हो रहा है? उसमें पानी मिला रहे हैं इसलिए हो रहा है लाभ। यानी जस्ट लाइक आपका पिछले सवाल की तरह है कि स्प्रिट का कुछ दाम रहा होगा और स्प्रिट के दाम पर ही वह बेच देता है, ठीक है। तो पानी का कहता है क्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी कि स्प्रिट का जितना दाम रहा होगा उसी पर बेच दिए, लेकिन बेचते वक्त क्या किया कि वह स्प्रिट में पानी मिला दिया, जिसके कारण पानी मिलाने के कारण 16.2/3% का लाभ होगी। तो यानी कि स्प्रिट है यह, और यह पानी का अगर बात करें, मान लीजिए कि स्प्रिट 100 रुपया में खरीदता था, तो 100 में 16.2/3% का लाभ, यानी कि 50/3% का लाभ। 3 से दोनों में गुना कर दीजिए, 350, यानी कि 6:1 में स्प्रिट और पानी मिलाता है। ऑप्शन ए सही है। ये बहुत इजी सवाल था इस तरह का, और इस तरह का सवाल आता है जनरली हर एक एग्जाम में आता है, छोटे से छोटे एग्जाम में और सीजीएल मेंस तक में भी पूछा हुआ है इस तरह का सवाल। तो दूसरे तरीके पे इसमें नहीं जाते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच आपका यही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा, पेट्रोल का कीमत 60 रुपया प्रति लीटर है, ठीक है। एक पेट्रोल है जिसका कीमत 60 रुपया प्रति लीटर है, भले ही अभी पेट्रोल का कीमत बहुत ज्यादा है, 105 106 रुपया पर लीटर है, और तेल का कीमत जो है, कीमत एक में दे दीजिए, 40 रुपया पर लीटर है। किसी प्रकार का तेल होगा, मान लीजिए सरसों का तेल, सरसों का तेल भी वैसे अभी बहुत ज्यादा महंगा है, 200 रुपया पर लीटर है। और पेट्रोल और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों को मिलाने का बात कर रहा है, किस अनुपात में मिलाए कि 75 रुपया लीटर बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब ध्यान से देखिएगा,
पेट्रोल का कीमत कितना है? अगर हम पेट्रोल खरीद के लाए तो 60 रुपया पर लीटर है। ये 60 रुपया आपका क्या हो गया? पेट्रोल का क्रय मूल्य हो गया कि नहीं? CP1 मान लीजिए। और जब तेल को हम खरीद के लाए तो यह 40 रुपया पर लीटर है, तो यह भी तेल का क्रय मूल्य हो गया कि नहीं? ये CP2 मान लीजिए। अब कहता है दोनों को एक अनुपात में मिलाए और मिश्रण को जो है वह 75 रुपया पर लीटर में बेच रहे हैं, यानी कि 75 रुपया जो है वह आपका विक्रय मूल्य है और इस पे लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आप सोचिए ना, यहां पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि नहीं? एक प्रकार का तेल दूसरे प्रकार का तेल दोनों मिलाकर एक मिश्रण बनाए और उसको 75 रुपया पर लीटर पे बेच रहे हैं। लेकिन एलिगेशन में क्या करते हैं कि हर एक जगह सेम चीज लेते हैं हम लोग। तो अगर यहां पर दो पहले प्रकार का तेल का कीमत जो दिया हुआ है वह 60 रुपया है, पेट्रोल का कीमत, और तेल का कीमत 40 रुपया है, दो प्रकार का सीपी हो गया, और मिश्रण को 75 रुपया पर लीटर पर बेच रहे हैं। तो ये एसपी का यहां बात किया, एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है, तो मिश्रण का सीपी यहां से निकल के आ जाएगा कि नहीं? मिश्रण का सीपी निकालिए तो सीपी बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 75 गुने 100 बटे में 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि, तो यहां पे लाभ है 100 प्लस 25 यानी कि 125, 25 पचे 125, 25 तिहाई 75, यानी कि यह 60 रुपया पर लीटर है आपका। तो अब ध्यान से देखिए ना, एलिगेशन लगा दें। पहले प्रकार का पेट्रोल का कीमत जो है यह 60 है और तेल का कीमत जो है यह 40 है, और पूरे दोनों मिलाकर मिक्सचर जो बना रहे हैं पेट्रोल और तेल को मिलाकर, उसका भी कीमत है 60। ये देखिए ना, ये 20 आ गया और ये 60 में से 60 जीरो आ गया, यानी क्या कह सकते हैं 20:0, ऐसा कोई अनुपात होता ही नहीं, ऐसा अनुपात होता ही नहीं है, तो ऐसा मिश्रण बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी जो है यह आपका राइट आंसर है। सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है ये। क्लियर है? मिश्रण क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहां पे अनुपात में एक जो है आपका जीरो आ जा रहा है, तो जीरो आ गया तो ऐसा तो मिश्रण बनेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए आगे का सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल देखिएगा, एक दुकानदार दो तरह का गेहूं बेचता है, उसके पास दो तरह का गेहूं है। पहले प्रकार का गेहूं का जो कीमत है वह 8 रुपया प्रति केजी है, 18 रुपया प्रति किलोग्राम से बेचता है। पहले प्रकार का गेहूं जो है वह बेच रहा है, तो यानी कि यह विक्रय मूल्य का बात किया है पहले प्रकार का, यानी कि SP1 है यह। क्लियर है? और 10% का लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रहा है, तो ये प्रतिशत हानि है 10%। पहले प्रकार का गेहूं 18 रुपया में बेच रहे हैं प्रति किलोग्राम और उस पे 10% का हानि हो रहा है। ठीक है। दूसरे प्रकार का गेहूं वह 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो 30 रुपया इसका क्या हो गया? दूसरे प्रकार के गेहूं का विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि SP2 हो गया। ठीक है। दर से बेचकर इस बार 20% का लाभ कमाता है। जब दूसरे प्रकार के गेहूं को 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि यह प्रतिशत लाभ आपको दिया हुआ है। ठीक है। अब दोनों तरह के गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाने का बात कर रहा है, तो सबसे पहले सोचेंगे मिला रहे हैं, एक प्रकार का गेहूं है दूसरे प्रकार का गेहूं है, दोनों प्रकार के गेहूं को जब मिलाएंगे तो वहीं पे एलिगेशन हम लगा देंगे। ठीक है। तो मिलाया जाए ताकि मिश्रण को
₹27.5 प्रति किलोग्राम की दर से। ये मिक्सचर का एसपी हो गया, मिक्सचर का एसपी हो गया यह, कि दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट प्रतिशत। तो अब देखिए एलिगेशन जब लगाते हैं तो किस अनुपात में मिलाएंगे, तो किस अनुपात में मिलाएंगे, तो यहां पर एसपी दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो पहले प्रकार के गेहूं का सीपी निकल जाएगा, सॉरी प्रतिशत हानि दिया हुआ है, तो पहले प्रकार के गेहूं का सीपी निकल जाएगा। तो फर्स्ट का सीपी आप निकाल लीजिए, फर्स्ट का सीपी आप निकाल लीजिए, सीपी 1 लिखिए ना। सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100, अब बटे में हानि हो रहा है तो 100 में से घट जाएगा 90, यानी कि 20 रुपया पर केजी का गेहूं था जिसको 18 रुपया पर केजी में बेच रहे थे, 2 रुपया का हानि हो रहा था। दूसरे प्रकार के गेहूं का सीपी निकाल लीजिए। दूसरे प्रकार का जब गेहूं का बात किए हैं तो सीपी बराबर एसपी, एसपी आपका 30 दिया हुआ है गुने 100, इस बार लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो 20, 120 हो गया, 30 चौके 120, यानी कि 25 रुपया दूसरे प्रकार के गेहूं का क्रय मूल्य है। और मिक्सचर का एसपी आपको दिया हुआ है तो मिक्सचर का सीपी निकाल लीजिए। मिक्सचर का जब सीपी निकालिएगा तो सीपी बराबर विक्रय मूल्य गुने 100, अब बटे में हानि हो रहा है कि लाभ, लाभ हो रहा है 125, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 से कटा, पचे 25.2 पचे 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, यानी कि 22 रुपया आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ना, पहले प्रकार के गेहूं का भी सीपी निकल गया, दूसरे प्रकार के भी गेहूं के सीपी निकल गया, और मिक्सचर जो मिलाए दोनों प्रकार के गेहूं का उसका भी सीपी निकल गया। तो अब एलिगेशन लगा देना, एलिगेशन लगाइए। देखिएगा यहां पर आपका दिया हुआ है CP1 जो है आपका दिया हुआ है कितना, 20 रुपया, और CP2 जो है वह 25 रुपया दिया हुआ है, और पूरे मिक्सचर का सीपी जो है वह 22 दिया हुआ है। तो देखिए ना किस अनुपात में मिला है, सीपी किसके अनुपात में निकल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, गेहूं का ही ना सीपी निकाले हैं, गेहूं के रिस्पेक्ट में निकला, तो गेहूं का ही आपका रेशियो निकलेगा। पहले प्रकार का गेहूं आपका 3 है और दूसरे प्रकार का गेहूं 2 है, 3:2 में दोनों को मिला रहे हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, स्टैंडर्ड सवाल माना जाता है, और सबसे आसान तरीका है कि एलिगेशन आप लगा के निकल जाइए। तो ये सब सवाल विद इन 20 से 25 सेकंड ज्यादा से ज्यादा करने में लगेगा। तो जितना मोर प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको जितनी बार रिवाइज कीजिए, और इस पे आधारित जितना भी ज्यादा से ज्यादा सवाल आप कीजिएगा उतना ही आप शार्प होते जाइएगा। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा, उतना ही ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट में, खास करके मैथ में शार्प होते जाइएगा और अच्छा स्कोर कीजिएगा विथ टाइम, टाइम के साथ। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। 25 नंबर कहता है कि एक दुकानदार के पास 20 लीटर स्प्रिट है,
एक दुकानदार के पास 20 लीटर स्प्रिट है, अगर वह 5 लीटर पानी और मिला दे जो कि मुफ्त है, 5 लीटर पानी मिला रहे हैं जो कि पूरी तरह से मुफ्त है, स्प्रिट है 20 लीटर, उसका कुछ दाम होगा, लेकिन 5 लीटर उसमें पानी मिला देंगे जो कि मुफ्त है। तो अगर मुफ्त है पानी मिला दिए तो मिक्सचर का क्वांटिटी क्या हो गया? मिक्सचर जो है वह 20 प्लस 5 हो गया कि नहीं, यानी कि 25 लीटर का आपका मिक्सचर हो गया, हो गया ना। अब कहता है शुद्ध स्प्रिट का कीमत 18 रुपया प्रति लीटर, ठीक है। यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे, यानी कि 18 रुपया प्रति लीटर पे ही बेचे मिश्रण को, तो कितना लाभ होगा? तो यहां पर आप तो मिलाए हैं 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी पे ही लाभ होगा, जितना पानी मिलाए हैं वही लाभ होगा। तो देखिए ना, 20 लीटर स्प्रिट है और 1 लीटर स्प्रिट का कीमत है 18 रुपया, यानी कि 20 लीटर स्प्रिट हम खरीद के कितना में लाए? 20 गुने 18, यानी कि 360 रुपया। अब इसमें 5 लीटर पानी मिला दिए, तो 5 लीटर जब पानी मिलाए तो मेरे पास मिक्सचर स्प्रिट और पानी का कितना हो गया? 25 लीटर। 25 लीटर हो गया। उस 25 लीटर को कहता है कि हम अपने क्रय मूल्य पर, स्प्रिट के क्रय मूल्य पर ही बेच दिए, तो अब मेरे पास जो है क्वांटिटी है 25 लीटर का, और उसको क्रय मूल्य यानी कि स्प्रिट का क्रय मूल्य कितना है? 18 रुपया प्रति लीटर है। तो 25 गुने 18, 18 पंचे 90, बाकी 9, 18 दूना 36 और 9 45, यानी कि 360 रुपया का चीज देखिए तो 450 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? यहां से प्रॉफिट कितना हो गया? 0, 90 रुपया का प्रॉफिट। और प्रॉफिट प्रतिशत आपसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100, अब बटे में क्रय मूल्य जो है आपका 360 है, यानी कि 25% का लाभ होगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। क्लियर है? बहुत इजी सवाल था। अगर इसमें बोलता है कि कितने अनुपात में मिला है, तो सिंपल तो है, 20 लीटर स्प्रिट है, आप 5 लीटर मिला दिए, 20:5, यानी कि 4:1 में मिला दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में, 30 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें 30% पानी है, पानी जो है 30% है। 30 लीटर का मिश्रण है हमारे पास जिसमें 30% पानी है, तो दूध कितना होगा? 70%। अब मिश्रण में 90% पानी करने के लिए, 90% अब पानी करना है हमको, पानी 30% से 90% करना है, तो उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा, यह आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखिए ना, इस तरह का सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं कि पानी शुरुआत में हम मिला क्या रहे हैं? पानी मिला रहे हैं, और ये 90% पानी हमको करना है, तो शुरुआत में हमारा 30 लीटर में शुरू में 30 पानी है, ठीक है। गौर से देखिएगा, 30% पानी है, हमको 90% पानी करना है, तो हम और पानी उसमें मिलाएंगे, तो इस बार जो पानी मिलाएंगे वह 100% अपने आप में होगा कि नहीं? शुद्ध पानी मिलाएंगे, मिलाया गया ये पानी हो गया, ये आपका मिलाया गया पानी, गया शुद्ध पानी।
ये मिलाया गया शुद्ध पानी है, ये शुरुआत में जो पानी है ये शुरू वाला पानी है। ठीक है, अब हमको टोटल कितना करना है, दोनों मिलाकर 90% करना है, तो 90% कर दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए ना। ये 10 और यह आपका 60 हो गया, यानी कि 1:6 के आप रेशियो में मिला रहे। शुरुआत में अगर 1 था तो अब बाद में 6 हो गया। शुरू में टोटल कितना पानी था मिश्रण, 30 लीटर, तो ये शुरुआत वाला है ना, तो 30 से कंपेयर कर दीजिए, ये इसका कितना गुना है, 30 गुना। ठीक है, शुरू में 30 लीटर मिश्रण था, तो टोटल शुरुआत वाला तो इधर ही है, और जो मिलाए हैं पानी इधर है, तो शुरुआत में जो मिश्रण है वह कितना है, 30 लीटर है, अनुपात में 1 है, तो 1 से कंपेयर कर देंगे 30 को, तो 30 गुना हो गया कि नहीं। और देखिएगा बाद में मिलाया गया शुद्ध पानी, तो यह अगर 30 गुना है शुरुआत वाला, तो बाद वाला भी 30 गुना होगा, तो यह कितना हो गया, 180 लीटर। 180 लीटर पानी मिला रहे हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर है, बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। देखिएगा कह रहा है कि सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण, सोडा और पानी का कितना लीटर मिश्रण है, 75 लीटर मिश्रण है, 75 लीटर मिश्रण है, जिसमें सोडा और पानी का जो अनुपात है वह 4:1 है। इसमें 4:1 का अनुपात है। इस अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। बहुत आसान सवाल है। शुरुआत में जो है आपका ये सोडा है, सोडा है, और यह पानी है। ठीक है, शुरू में यह अनुपात आपका कितना है, 4:1 का है। ठीक है, और इस अनुपात को 3:1 बनाने के लिए, यानी कि बाद का जो अनुपात है वह 3:1 बनाना है हमको, के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हम पानी मिला रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सवाल में दिया हुआ है कि 3:1 बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि हम पानी को मिलाएंगे ताकि 4:1 से 3:1 मेरा अनुपात हो जाए। तो पानी को जब मिलाएंगे तो पानी में चेंज आएगा, सिर्फ सोडा में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अनुपात में देखेंगे ना, सोडा में कोई चेंज आया है क्या, यहां पर देख रहे हैं कि 4 था सोडा, 3 हो गया। तो इसको आप क्या कीजिएगा, सोडा को बराबर कीजिएगा कि नहीं, सोडा को बराबर कीजिए पहले। यह आपका कितना हो गया, इसमें अगर 3 से गुना कर दीजिएगा तो 12 हो गया, और इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा यह भी 12 हो जाएगा। तो अब सोडा बराबर हो गया। अगर सोडा में 3 से गुना किए हैं तो पानी में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, और यहां पर सोडा में 4 से गुना किए हैं तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया कितना, 12 और 3 15। तो ये आपका कितना हो गया, पानी 3 हो गया है, और यह कितना हो गया, 4 हो गया। 1 गुना 4 4 हो गया। तो एक्चुअल में शुरुआत में जो है अनुपात में आपके पास 15 लीटर मिश्रण है, जबकि सवाल में दिया हुआ है कि 75 लीटर मिश्रण है। तो एक्चुअल डाटा से अनुपातिक वाले को कंपेयर कीजिएगा कि नहीं, तो 15 को कंपेयर कीजिए 75 से, ये इसका कितना गुना है, 75 में भागा दे दीजिए 15 से, 5 गुना दिख गया। तो 5 गुना दिख गया, तो पानी कितना था शुरुआत में, 3 था, और बाद में कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो कितना मिला है, 1 मिला है, तो 1 का 5 गुना कर दीजिए, उतना ही पानी आप मिला है।
5 लीटर पानी आप मिलाए हैं। सवाल में आपका ऑप्शन जो है 5 लीटर, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? पानी की आवश्यकता पड़ेगी अब। लास्ट लाइन देखिए, लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज पे भी कमांड आपका होना जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन समझिएगा नहीं तो अटेम्प्ट कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, फिर आपका अटेम्प्ट कैसे लेते हैं, ये जैसे ही पढ़ते गए आपका ये माइंड में चलते गया कि हमको अटेम्प्ट कैसे लेना है। और आपको खुद ब खुद ये रेंज मालूम हो जाना चाहिए कि इस सवाल पे अगर हम अपना पेन उठा रहे हैं तो ये सवाल आंसर तक ही जाके मेरा पेन रुकेगा। ये एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में चलो देखते हैं बनता है कि नहीं, उठाए कलम और उसके बाद बना रहे हैं, 2-3 मिनट बर्बाद भी गया, आंसर भी नहीं आया, तो वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये चीज आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेनिफिट होगा, और उसके बाद आपको अपना रेंज खुद का पता चल जाएगा कि ये सवाल हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। देखते के साथ ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार जो है दूध बेचता है जिसमें 5% पानी है। ठीक है, 5% पानी कह रहा है। वह 2 लीटर दूध में कहता है कि 2 लीटर शुरुआत में दूध है, उसमें कितना शुद्ध दूध और मिला है। देखिएगा, 5% पानी है तो 95% आपका शुरुआत में दूध रहा होगा कि नहीं। 95% आपका शुरुआत में शुद्ध दूध रहा होगा। अब 5% पानी। अब 2 लीटर दूध का बात किया। मान लीजिए कि शुरुआत में आपके पास 2 लीटर दूध था जिसमें 5% पानी है तो 95% दूध है। कितना शुद्ध दूध और मिला दिया जाए, शुद्ध दूध का बात किए हैं, दूध मिला रहे हैं ना, कि पानी का मात्रा 4% हो जाए। अगर पानी 4% हो जाएगा तो मेरा दूध कितना हो जाएगा, बाकी का जो रेस्ट बचा 96% वही मेरा दूध होगा है? तो कितना शुद्ध दूध और मिलाया जाएगा, यह आपसे पूछा है। तो बहुत आसान सवाल है कि मिला क्या रहे हैं, दूध मिला रहे हैं ना, तो दूध का बात की। अगर 5% पानी है तो शुरुआत में जो दूध है आपका, शुरू में जो दूध है यह आपका 95% है, और मिलाया गया जो दूध है, मिलाया गया दूध, दूध जब मिला रहे हैं तो वह तो प्योर दूध मिला रहे हैं, यानी कि वह 100% शुद्ध दूध है। ये 100% हो गया ना। अब कहता है कि दूध कितना शुद्ध दूध और मिलाए कि जिसमें दूध और पानी का मात्रा जो है दूध और दूध में पानी की मात्रा 4% हो जाए, यानी कि दूध जो है 96% हो जाएगा। अरे 4% पानी हो जाएगा तो 96% दूध बचेगा। तो यहां पर एलिगेशन लगा दीजिए ना, ये कितना आ गया आपका, ये 4 आ गया और यह 1 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, शुरू में 2 लीटर दूध था, ये शुरुआत दूध है, तो शुरुआत में जो है यहां पर 4 है। 4 को कंपेयर कीजिएगा 2 से, जिससे कंपेयर करते हैं उसमें भागा दे देते हैं ना, अनुपातिक वाला वैल्यू को। तो ये 4 को से कितना, 2 का कंपेयर कीजिएगा तो ये 4 से आधा है कि नहीं, यानी कि हाफ गुना। तो मिलाया गया दूध जो है वह भी हाफ होगा। एक का हाफ कितना हो जाएगा, आधा ही तो हो जाएगा। आधा हो गया ना। अब बोलता है कि एमएल में पूछा है कितना दूध मिलाया जाए, तो आधा लीटर कितना के बराबर हो जाता है, लीटर का ही ना बात किए हैं, तो आधा लीटर कितना के बराबर, 500 ml के बराबर हो जाएगा ना। 500 ml
हाफ लीटर जो है 1000 से गुना कर दीजिए, 500 ml जो है वह आपका दूध हो जाएगा। यानी कि 500 ml दूध मिलाएंगे उसमें तो 4% पानी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पंसारी है, पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% जो है निम्न स्तर का है। पंसारी है, पंसारी कोई एक विक्रेता को बोलते हैं जो कि अनाज का कारोबार करता है। वह अपना गेहूं जो है बेच रहा है। वह गेहूं उसमें उसके पास दो तरह का है गेहूं। एक 10% जो है पूरे गेहूं में से वह निम्न स्तर का है, जो कि लो क्वालिटी जिसको बोल सकते हैं, लो क्वालिटी का है। तो 90% आपका क्या रहा होगा? उच्च क्वालिटी का रहा होगा कि नहीं? हाई क्वालिटी का रहा होगा ना। 10% अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 10% अगर लो क्वालिटी का है तो 90% आपका हाई क्वालिटी का होगा। 150 किलोग्राम गेहूं जो है, गेहूं में अच्छे दर्जे की गेहूं की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? आपके पास 150 किलोग्राम गेहूं है, उसमें अच्छे दर्जे की गेहूं कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए कि जिससे कि निम्न स्तर के गेहूं की मात्रा जो है 5% हो जाए? मिला क्या रहे हैं? अच्छे स्तर का गेहूं मिला रहे हैं। तो एलिगेशन जब लगाएंगे तो जिस चीज को मिलाते हैं उसी चीज को ना उठाते हैं, उसी चीज को एलिगेशन में लेते हैं। तो मिला क्या रहे हैं? अच्छे स्तर का गेहूं मिला रहे हैं, हाई क्वालिटी का गेहूं मिला रहे हैं। तो हाई क्वालिटी लेंगे तो शुरुआत में अगर 10% आपका निम्न स्तर का गेहूं था तो 90% हाई क्वालिटी का था कि नहीं? ये शुरुआत वाला गेहूं होगी। बाद में जब अच्छे स्तर का गेहूं, हाई क्वालिटी का गेहूं मिला रहे हैं, सिर्फ हाई क्वालिटी मिला रहे हैं, तो वह अपने आप में 100% होगा कि नहीं? तो मिलाया गया जो हाई क्वालिटी का गेहूं है वह 100%। अब बाद में जब मिला दिए 150 किलोग्राम गेहूं में तो निम्न स्तर का गेहूं का जो मात्रा है वह 5% हुआ। तो यानी कि हाई क्वालिटी कितना रहा होगा? 95%। ये आपका एलिगेशन लग गया ना। तो कितना हो गया यह? 5-5, यानी कि 1-1 का अनुपात रहा। तो शुरू में 150, ये शुरुआत वाला है, ये शुरू वाला है, और ये मिलाया गया है जो मिला रहे हैं। तो शुरू में 150 किलोग्राम गेहूं था, तो यहां पर अनुपात में शुरू में कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है अनुपात में। ये एक्चुअल में 150 है तो इसका कितना गुना हो गया? 150 गुना। तो बाद में जो मिलाया गया गेहूं है हाई क्वालिटी का, वह भी 150 गुना होगा अपने अनुपात से। तो 150 केजी गेहूं मिलाए हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। क्लियर है? आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं अपने क्लास को। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा से सब कुछ समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे आज के लिए विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।